नमस्ते एस्ट्रो वैदेही फैमिली। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग जो एक ही दिन पैदा होते हैं उनका करियर इतना अलग कैसे होता है? द आंसर इज हिडन इन द एग्जैक्ट मिनट ऑफ योर बर्थ। जी हाँ, यही वो वक्त है जो आपका मिड हेवन यानी आपकी कुंडली का 10th हाउस डिसाइड करता है। ये सिर्फ एक हाउस नहीं है, ये आपकी लाइफ का सीक्रेट कोड है जो आपकी पब्लिक लेगेसी और सक्सेस को लॉक करके रखता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ट्रेडिशनल जॉब सर्चिंग, वो वही करते हैं जो दुनिया कह रही है। लेकिन अगर आपका 10th हाउस ब्लूप्रिंट कुछ और कह रहा है तो आप हमेशा स्टक फील करेंगे। फॉलोइंग योर एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर मिड हेवन। जी हाँ, अगर आपका मिड हेवन लियो में है तो आप फॉलोवर नहीं बन सकते, आपको अथॉरिटी चाहिए। अगर वो पाइसेस या मीन राशि में है तो कॉर्पोरेट डेस्क जॉब आपकी सोल को ड्रेन करेगी। करियर स्ट्रगल बैड लक नहीं है, ये मिसमैच है आपकी अपनी एनर्जी और आपके अपने काम के बीच। अब एक गहरी बात, आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स जिन डिग्री पर होते हैं वो एक लॉक की तरह काम करते हैं। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सैटर्न या शनि आपकी कुंडली के 10th हाउस में बैठा है, वो भी एक स्पेसिफिक डिग्री पर, तो वो आपसे एक खास तरह का डिसिप्लिन मांगता है। जब तक आप उसकी यानी सही एक्शन को परफॉर्म नहीं करोगे वो सक्सेस का दरवाजा नहीं खोलेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप सिर्फ अपनी राशि ना देखें बल्कि 10th हाउस के जो प्लैनेट्स हैं उनकी डिग्री को भी चेक करें। यही वो हिडन ट्रूथ है जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और सक्सेसफुल लोग जानते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों का शनि उनकी कुंडली के 10th हाउस में बैठा है जिसे करियर का हाउस कहते हैं। ऊपर से देखने में दोनों की स्थिति या सिचुएशन एक जैसी लगती है, लेकिन अगर उनकी डिग्री चेक करें तो पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। राइट? आप अपनी कुंडली कैसे चेक कर सकते हैं? जिन लोगों के पास उनकी कुंडली है प्लीज आप उस पर चेक कीजिए, एंड जिन लोगों के पास ये नहीं है तो आप गूगल पे किसी भी फ्री ज्योतिष ऐप में अपनी बर्थ डिटेल डालकर अपनी कुंडली वहां फ्री में बना सकते हैं। देन यू कैन चेक के 10th हाउस में जो प्लैनेट है उसकी क्या डिग्री वहां पर मेंशन है। जहां स्क्रीन पर जैसा दिख रहा है आप उससे भी रेफर कर सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। चलिए अब आपके प्लैनेट्स की डिग्री को डिकोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आपका सैटर्न 10th हाउस में सिर्फ 2 या 3 डिग्री पर बैठा है तो ये एक बाल्य अवस्था यानी कि इन्फेंट स्टेज में है। इसका मतलब है कि आपको आपके करियर की शुरुआत में बहुत हैंड होल्डिंग या किसी मेंटर की जरूरत पड़ेगी। आपका लॉक कह रहा है कि जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे और हम्बल नहीं रहेंगे तब तक सक्सेस का दरवाजा नहीं खुलेगा। यहाँ की है पेशेंस एंड लर्निंग। एग्जाम्पल नंबर 2, द क्रिटिकल डिग्री, दैट इज दूसरी तरफ हम ये समझ लेते हैं कि अगर सैटर्न 29 डिग्री पर है या लाइक 28 से 29 के बीच में है तो ये मृत अवस्था यानी कि ओल्ड एज में आ गया है। ये एक हैवी लॉक है। इसका मतलब है कि आपको आपके पुराने कर्मों का बोझ महसूस हो सकता है या करियर में बार बार बदलाव या चेंजेस आएंगे। यहाँ की मेहनत नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको अपने पुराने तरीकों को छोड़कर कुछ नया और गहरा लाइक डीप रिसर्च करना होगा, तभी सक्सेस के रास्ते खुलेंगे। राइट? चलिए अब बात कर लेते हैं द इंडस्ट्रियलिस्ट सीक्रेट की। जी हाँ, बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी या टाटा के चार्ट्स में प्लैनेट्स अक्सर पुष्कर, नवमांशा या बहुत ही स्पेसिफिक पावरफुल डिग्री पर होते हैं। वो जानते हैं कि कब, एट व्हाट एग्जैक्ट एज और उनका वो डिग्री वाला लॉक खुलने वाला है, और वो उसी वक्त सही की यानी कि सही इन्वेस्टमेंट या सही डिसीजन लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका 10th हाउस लॉर्ड कितनी डिग्री पर बैठा है? अगर नहीं तो आप अपनी बर्थ डिटेल नीचे कमेंट में लिखें और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी सही की क्या है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ पावरफुल जुपिटर, अगर 10th हाउस में गुरु बैठा है एंड दैट इज एट 12 टू 18 डिग्री के बीच में बैठा है। राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जुपिटर 10th हाउस में 15 डिग्री पर बैठा है तो ये युवा अवस्था में है यानी कि फुल जोश में। इसका मतलब है कि आपका सक्सेस लॉक बहुत ही ज्यादा मजबूत है और इसकी की है नॉलेज एंड टीचिंग।
आप बिना किसी झिझक के दुनिया को गाइड करें, मेंटर बने या लीडर बने, आपकी हर एडवाइस आपके करियर का रास्ता खोल देगी, क्योंकि आपका गुरु अपनी पूरी शक्ति के साथ आपके 10th हाउस यानी कि करियर हाउस में बैठा है। राइट। आप में से बहुत से लोग 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए होंगे जिनका मूलांक है 3, यानी कि आपका गुरु फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर सक्सेस नहीं मिल रही तो चेक करें अपनी कुंडली में कि कहीं आपका गुरु 0 या 29 डिग्री पर तो नहीं बैठा है। चलिए इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। द ट्रिकी राहु। राइट। अगर आपका राहु आपके 10th हाउस में 29 डिग्री पर बैठा है तो इसे संधि का प्लैनेट कहा जाता है। ये एक कंफ्यूजिंग लॉक है। आप करियर में एक बाउंड्री पर खड़े हैं, आपको लगता है कि सक्सेस मिलने वाली है, पर आखिरी मिनट पर वो हाथ से निकल जाती है। यहाँ की मेहनत नहीं है, बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। आपको ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़कर फॉरेन कनेक्शन या डिजिटल वर्ल्ड में रास्ता ढूंढना होगा, तभी ये लॉक। आपका 10th हाउस आपकी कार्मिक कॉलिंग है, इसे इग्नोर करना बंद करें और इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके चार्ट का 10th हाउस क्या सीक्रेट कोड हाइड कर रहा है? नीचे कमेंट करें डेस्टिनी और अपना एग्जैक्ट बर्थ टाइम शेयर करें। मैं पर्सनली चेक करके बताऊंगी कि आपका मिड हेवन यानी कि 10th हाउस आपको किस दिशा में बुला रहा है। वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो करियर में डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। सब्सक्राइब टू एस्ट्रो वैदेही एंड लेट्स अनलॉक योर लेगेसी टुगेदर। जय महाकाल।